से उपस्थित सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, वासना काल का अर्थ क्या होता है? वासना काल किसे कहेंगे? समझाने की कृपा करें। वासना काल का अर्थ होता है संस्कार काल। कोई भी घटना घटी है तो उस घटना का संस्कार कब तक है। जैसे किसी से आपका झगड़ा हुआ और किसी ने आपको अशुभ शब्द बोले तो उसके प्रति आपको द्वेष भाव कब तक बना रहा। झगड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन अब वो द्वेष भाव कब तक तुम्हारे मन में बैठा है, वो कहलाता है वासना काल। किसी से राग हुआ, वो मर गया, अब उसका तुम्हारे जीवन में कितने काल तक वो तुम्हें दुखी कर रहा है, उसकी याद, वो वासना काल कहलाता है। भगवान की पूजन करके लौटे हैं तो उस समय आपके परिणाम, जो सुना आपने पूजा की, वो संस्कार आप कितनी देर तक ले जा पाए। प्रवचन आपने सुना तो प्रवचन में कोई ऐसी बात हुई जो बात आपने ग्रहण की, वो संस्कार कब तक बना रहा। तो किसी भी घटना को घटने के बाद जो जीवात्मा पर संस्कार कितने समय तक रुकता है, उसको वासना काल कहते हैं। विशेष रूप से वासना काल का प्रयोग जैन आगम में कसायों के लिए किया गया है कि यह कसाय आज उसने की है तो ये कब तक उसके अंदर विद्यमान बनी रह सकती है, ऐसा। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वचन और प्रवचन में क्या अंतर होता है? क्या कोई वचन प्रवचन का रूप ले सकता है? भगवान महावीर की वाणी और गुरुओं की वाणी को कम से कम कितने प्रतिशत तक मानने पर सच्चा श्रावक हो सकता है? वचन 4 प्रकार का होता है, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। लेकिन प्रवचन 2 प्रकार का होता है, सत्य और अनुभय। वचन 2 इंद्री से शुरू होता है। प्रवचन संगी पंचेंद्री में भी, वो भी मुख्यता से अरहंत भगवान और उनकी परंपरा में आने वाले गुरुजन, इनके ही प्रवचन होते हैं। वचन मिथ्या दृष्टि को भी होता है, प्रवचन नहीं। प्रकृष्ट वचन यानी परमार्थ की, जिस कथन में परमार्थ की सिद्धि हो, जिस कथन में जीव के उत्थान की सिद्धि हो, उसको बोलते हैं प्रवचन। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या शाकाहार और मांसाहार में भेद पाप पुण्य की दृष्टि से होता है या उसके सात्विक और तामसिक प्रभाव से होता है? मूल उद्देश्य इसका है हिंसा से। हिंसा का रूप ज़्यादा है। दूसरे को दुख देकर, दूसरे की जिंदगी उजाड़ करके अपनी जिंदगी बचाना, खुशहाल करना, ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसलिए सामने वाले जीव के प्रति क्या तुम्हारा व्यवहार है, उसके सुख दुख की चिंता है नहीं। शाकाहार में सामने वाले को दुख देने का भाव नहीं है, मांसाहार में उसको दुख देने का भाव। दूसरी बात, एक मांसाहारी जीव, एक शाकाहारी जीव, दोनों मरते हैं तो किसमें कितनी योग्यताएं मरी, कितनी योग्यताएं मरी। एक संगी पंचेंद्री को आपने मारा, एक इंद्री में पेड़ में पत्ते में रहने वाले जीव मरा, उसमें कितनी योग्यताएं नष्ट हुई? कुछ नहीं, एक जीवन ही नष्ट हुआ। लेकिन मांसाहार संगी पंचेंद्री को आपने मारा तो वह, उसका परिवार अनाथ हुआ। परिवार के साथ उसके शरीर के अंदर
अनंतानंत निगोदिया जी पढ़ रहे थे, वो नाश को प्राप्त है। वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता था, वो नाश किया। वो वृत्ति बन सकता था, वो नाश किया। तो बहुत सारी, जैसे ऊंचाई पर पहुंचते जाएंगे पाप बढ़ता जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को मार दिया, एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति को मार दिया। दोनों जीव जीव हैं, लेकिन राष्ट्रपति को मारने वाले को धारा ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उससे देश अनाथ हुआ है। इसी प्रकार मांसाहार शाकाहार दोनों में हिंसा है, लेकिन किस हिंसा से कितने लोग प्रभावित हुए हैं, वह विचार किया जाएगा। सम्राट जैन बड़ा गांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सौंदर्य में इंद्र क्या अपने से ऊपर वाले इंद्रों पर भी अपना आदेश चलाते हैं क्या? ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं मिला, क्योंकि हर स्वर का एक इंद्र होता है, अपने अपने स्वर का इंद्र। वो सौधर्मेंद्री मुख होता है, ऐसी बात। मात पंचकल्याण के अवसर पर सौधर्मेंद्र की प्रधानता होती है। सौधर्मेंद्र के ही आदेश होता है, सौधर्मेंद्र ही निर्देशित करता है। मात पंचकल्याण के प्रसंग में और किसी अन्य प्रसंगों में इंद्र का दूसरों के स्वर्गों में कोई इंटरफियर, कोई आदेश, कोई हुकूमत ऐसी हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रवीण और जैन दूसरी बात है, तत्वार सूत्र के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, नीचे वाले स्वर्गों के इंद्र की अपेक्षा ऊपर वाले इंद्रों का प्रभाव, सुख, दुति, लेस्या और प्रभाव अधिक होता है। जब सौधर्म से उनका प्रभाव अधिक है, तो सौधर्म की हुकूमत 16वें आदि स्वर्गों में नहीं चलती है। ऐसा प्रवीण जैन प्रोफेसर भिलाई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जन्म, जीवन और मरण ये कर्म है या पर्याय का क्रमशः परिवर्तन है? क्रमशः परिवर्तन नहीं है, एक कर्म भी नहीं है, एक प्रकृति प्रदत्त एक नेचुरल व्यवस्था है। जन्म कर्म नहीं कराता, कहाँ जन्म लेना है ये कर्म के हाथ में है, लेकिन जन्म लेना है ये कर्म के हाथ में नहीं है। कहाँ जाएगा, विग्रह गतो कर्म होगा, कर्म ले जाएगा, लेकिन जन्मना नियत ही है, मरना नियत है, कर्म नहीं मारता, कोई कर्म नहीं है मारने वाला। लेकिन कैसे मरना, कहाँ मरना, अकाल में मरना, सुकाल में मरना, ये सब कर्म के अधीन है, लेकिन मरना नियत ही है। इससे जन्म और मरण प्रकृति की एक नियत व्यवस्था है, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में व्यक्ति अपनी इच्छा का चयन कर सकता है। राजीव जैन हमारे पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, दुर्घटना पाप के उदय से होती है या पुण्य के उदय से होती है? दुर्घटना तो पाप कर्म के उदय से ही होगी, क्योंकि नाम ही आपने रखा दुर्घटना। जब आपके लिए वो दुर्घटना है तो पाप का उदय है। आप ये कहते सुघटना, तो पुण्य के उदय से हो जाते। दुर्घटना शब्द ही बता रहा है कि पाप कर्म का उदय है, तभी वो दुर्घटना संज्ञा को प्राप्त है। आइएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वर्षा योग को किसी ने नाम दिया था और बड़ा सुंदर नाम दिया था, शाही वर्षा योग। लेकिन मैं ये देख रहा हूं, ये वर्षा योग शाही के साथ अब रंग बिरंगा वर्षा योग के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। एक रंग बदलता नहीं, दूसरा रंग आ जाता है दूसरे दिन। यहाँ के आगरा के नगर के लोग सोच नहीं पाते क्या ये चेहरे वही हैं या चेहरे बदल गए। कल इसी पंडाल में स्नातक परिषद का सम्मेलन चल रहा था। कल इसी पंडाल में इसी तरह के युवा लोग बैठे हुए थे, परंतु आज फिर से पिक्चर बदल चुकी है। आज समय सार प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आज
और भी युवा लोग यहाँ बैठे हैं और विदुषी बहनें भी बैठी हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस रंग बिरंगे वर्षायुग में आप सभी का। आइएगा, आप सबकी जिज्ञासाओं को लेते हैं पूज्य श्री के चरणों में। और सबसे पहले बालिकाओं की ओर बढ़ते हुए श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान बालिका की अधिष्ठाता श्रीमती शीला जी डोडिया को आवाज देंगे। वो अपनी बात को यहाँ पर रखेंगी, लेकिन जोरदार तालियों के साथ में, क्योंकि जितनी मेहनत इन्होंने की है ये यहाँ पर सबको लेकर, और 4 साल से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए तालियां बहुत हल्के से बजी हैं, जरा जोरदारी से बजनी चाहिए सब तरफ। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, आपके सानिध्य में जो समयसार ग्रंथ का बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें हम लोगों को भी 2 साल से यहाँ पर प्रशिक्षण में आने का अवसर मिल रहा है। और ऐसा लगता है कि वास्तव में जीवन में जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं उसको साक्षात ग्रहण कर लें। लेकिन ऐसा क्यों होता है गुरुवर कि यहाँ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम समयसारमय जीवन बना लें, लेकिन घर जाने के बाद पुनः वही प्रवृत्ति हो जाती है। तो इसका जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुवर कि हम ऐसा कैसे करें कि इसी रूप हम अपने जीवन को डाल लें। आत्मा के अंदर 2 शक्तियाँ हैं, एक निमित्त शक्ति और एक उपादान शक्ति। किसी किसी की निमित्त शक्ति इतनी प्रबल होती है कि बिना निमित्त मिलने पर उसके परिणाम नहीं सुधरते। निमित्त मिलने पर परिणाम सुधर जाते हैं। जैसे एक बालक क्लास में होता है, मास्टर के आते ही शांत बैठ जाता है, लेकिन वही बालक मास्टर के जाते ही उत्पाती हो जाता है, उद्दंड हो जाता है, ऊधम करता है। तो ये कहलाता है निमित्त बुद्धि। उपादान बुद्धि जब जाग जाती है तो मास्टर रहे या न रहे वो सदा शांत रहता है। उसे मास्टर के रहने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में स्वयं में शांत रहता है। तो जब गृहस्थ होते हैं तो गृहस्थ को हमारे यहाँ बाल बुद्धि कहा है, देश व्यतीत बालक के समान कहा है। तो बालक जो है निमित्त पा करके अपने परिणाम बनाता है, और जैसे जैसे सद निमित्त मिलता है तो सद हो जाता है, असद निमित्त मिलता है तो असद हो जाता है। वहाँ जाते ही वातावरण दूसरा हो जाता है, वैसा हो जाता है। और मुनि महाराज हों तो बमने भनेवा वन में हो या भवन में हो, दुनिया के बीच में हो, बाजार में हो, चाहे एकांत वन में हो, वे सदा एक समान रहते हैं। उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा विपरीत वातावरण है, यहाँ आध्यात्मिक वातावरण है। वे विपरीत वातावरण में उतने ही पावन रहते हैं, उतने ही सावधान रहते हैं जितने कि वो अकेले में होते हैं। उनको अकेले दुकेले से कोई मतलब नहीं होता। भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, तब भी वो अकेले में सामायिक में बैठे हुए। बालक क्या करता है? बालक कहता है जब सामने आ जाए तो माला फेरने बैठ जाएगा, और कोई नहीं होगा तो खुरापाती हो जाएगी। तो ये गृहस्थ की, इसलिए गृहस्थ को बाल बुद्धि कहा, इसलिए गृहस्थों के लिए कहा सदा सदनिमित्तों का संबंध बना के रखना चाहिए, जिससे परिणाम सदा अच्छे बने रहे। क्योंकि गृहस्थ का जितना भी धर्म है नैमित्तिक धर्म है, पूरे धर्म नैमित्तिक है। उपादान का कोई धर्म नहीं है, सब नैमित्तिक धर्म है। पूजा पाठ दान आदि सब नैमित्तिक धर्म है। क्योंकि गृहस्थ निमित्त से ही परिणामों को निर्मल करेगा। मुनि महाराजों के धर्म नैमित्तिक नहीं है, सब उपादानकृत है। हमारा कोई भी धर्म भगवान के आश्रित नहीं है। जैसे हमें मंदिर का कोई ज़रूरत नहीं, हमें विधान की कोई ज़रूरत नहीं, अभिषेक की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा उपादान हमारे हाथ में है। हमें नमोकार मंत्र की भी ज़रूरत नहीं, हमारी सामयिक होगी। तो ये गृहस्थ का एक प्रकार की स्थितियाँ हैं। आचार्यों ने पहले ही कहा, इसलिए सदा गृहस्थ को
सदनिमित्तों के साथ ही अपनी जीवन गुजारना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सद निमित्तों के साथ जीवन हम गुजारें, और ये आगरा नगर का और हम सबका खासकर बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास निमित्त पिछले 4-4.5 माह से मिले हुए हैं और नए नए निमित्त हमें मिल रहे हैं। आवाज देना चाहेंगे श्री अरहंत जैन, सेकंड ईयर, विद्वान अरहंत। हाँ बिल्कुल। सौरभ जैन शास्त्री जी तैयार रहें, तृतीय वर्ष के। मास्टर जी के चरणों में बार बार नमोस्तु। चुलक श्री जी के चरणों में परमेक्षामि। मास्टर जी डोंगरगढ़ में आचार्य श्री जी विराजमान हैं, उन्हीं के सानिध्य में हम पिछले 25 दिनों से चौका लगा रहे थे। कुछ निमित्त ऐसे मिले कि कल तक हम पड़गान में थे और जैसे ही कल निकले और इधर आने के बाद आज पता चला आज आचार्य श्री जी की पड़गान हमें प्राप्त हुआ। तो आचार्य श्री जी का पड़गान आज प्राप्त हुआ, लेकिन महाराज जी कहीं ना कहीं मन में लग रहा है कि हम नहीं हैं घर पे। तो महाराज जी समयसार पढ़ने का पुण्य ज़्यादा है कि आचार्य श्री जी को हार देने का पुण्य ज़्यादा है? और बाबू ये क्यों नहीं सोचे कि तुम वहां बने रहते तो आज भी नहीं होते। अच्छा रहा कि आहार के हार हो गए, तुम्हें समाचार मिल गया, जो है सो है महावीर की। चलिएगा, जो है सो है। अरिहंत के बाद सौरभ जैन शास्त्री जी, चलिए। और उसके बाद तैयार रहें दृष्टि जैन, परम विदुषी बालिका। श्रवण मुनिपंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री एक दृष्टांत पढ़ने में आया था कि वर्णी जी एक बार ईसरी में विराजमान थे, तब एक घटना घटित हुई कि किसी को व्यंतर देव आए, तो उन्होंने पहचान किया और उन्होंने उस व्यंतर से पूछा कि अगर तुम, उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हारे अंदर सच में व्यंतर देव आए हैं तो तुम एक काम करो कि उसकी मुझे परीक्षा ली। और उन्होंने कहा कि तुम ये बताओ, सीमंदर स्वामी से प्रश्न पूछ कर आओ कि इस वर्तमान पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव कौन है। तो बाद में जब वह देव दोबारा आया उस व्यक्ति के अंदर, तो उन्होंने बताया कि इस वर्तमान पंचम काल में 2 सम्यक दृष्टि जीव हैं। तो उन्होंने पहला नाम बताया आचार्य शांति सागर जी महाराज का और दूसरा नाम बताया छुल्लक वर्णी जी का बताया। तो उसके बाद जिज्ञासा ये हुई महाराज श्री कि आज वर्तमान में ऐसा संभव है कि हम किसी व्यंतर देव आए और व्यंतर देव के माध्यम से सीमंदर भगवान तक कोई जिज्ञासा पहुंचाएं, जो हमारी आज शास्त्रों में ऐसी कई जिज्ञासा हैं जो मिल नहीं रही हैं, तो क्या हम पहुंचा सकते हैं? क्योंकि आप तो साक्षात देवता आपके चरणों में आकर झुकते हैं और आप व्यंतरों को भी साक्षात पकड़ने वाले हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वर्तमान में ऐसा संभव है महाराज श्री? पहली बात तो ये जो गणेश प्रसाद वर्णी की कल्पना है ये गलत है, काल्पनिक है। वर्णी जी के जीवन में ऐसा कोई घटित नहीं हुआ। उनके भक्त ने वर्णी जी की इस बात को लेकर के प्रचारित कर दिया। यदि 2 ही सम्यक दृष्टि थे तो उस समय 2 थे, वे तो अब दोनों ऊपर चले गए, तो अब ऐसा नहीं। रही बात हम मुनि महाराज लोग, हमें देवताओं से पूछवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किसी विषय के संबंध में शंका ही नहीं है। शंका हो तो पूछवाएं। मुझे तो समझ में नहीं आता तो सीधा कहते भगवान आपको तो समझ में आ गया, भगवान कहते आ गया, तो मैंने कहा आपको समझ में आ गया तो हमें समझ में आ गया, बात खत्म। और जो आपको समझ में नहीं आया हो उसे मुझे भी समझने की जरूरत नहीं। इसलिए मुझे तो जिनेंद्र भगवान के जिन धर्म के संबंध में किंचित मात्र भी शंका नहीं है। हमारा मन तो रेवती रानी जैसा दृढ़ है कि तुम साक्षात विज्ञान कहे कि मैं चंद्रमा पर होके आ गया हूँ, मैं कहता हूँ जा ही नहीं सकते। तुम साक्षात समोषण लगा दोगे तो भी मैं कहूँगा कि ये समोषण हो ही नहीं सकता।
और महावीर स्वामी भी आ जाए कि भाई मैं कह रहा हूँ, तो मैंने भगवान आप सिद्धालय में बैठो, वहीं आपकी शोभा है। महाराज तो जी, ये ये सब प्रश्न था देव कि जो का- दो आ- प्रमाण आ- मिलते हैं। आज वर्तमान के संबंध में व्यंतर देव साक्षात आकर के सीधा संवाद नहीं करेंगे, सामने सीधे। और जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब एक प्रकार का डिप्रेशन है। डिप्रेशन के समय ऐसा होता है जैसे कोई मेरे से बात कर रहा है, या तो व्यक्ति परम साधना में चला जाए तो साधना के बल पर अपने ही प्रतिभा को प्रतिद्वंदी बना देता है और स्वयं की प्रतिभा सामने खड़ी होकर जवाब करती है। जो विशेष साधक होते हैं वे स्वयं की दो प्रतिभाएं निकालते हैं, एक प्रतिभा को प्रतिद्वंदी बना देते हैं और एक स्वयं बन जाते हैं, और दोनों संवाद करते हैं, घंटों बैठकर संवाद करते हैं। ये साधना में है। दूसरा एक डिप्रेशन होता है, जो रात्रि में जिसके स्नायु जागते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रात्रि में वो स्नायु तंत्र जाग जाते हैं जो आंख बंद होने पर भी दिखता है। आंख बंद है और उसको साक्षात दिख रहा है कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा है, पड़ा बिस्तर में है, और अनुभव में क्या आ रहा है, कार्य पहाड़ पे चल रहा है, आंखें खुली हैं। अब वो कौन सी आंख खुली, एक आंख तो बंद है, उसके ऊपर आप कैमरा लगा दो तो ये आंख तो खुली है और वो आंख से देख रहा है, बोल रहा है, सुन भी। तो ये रात्रि में हर व्यक्ति की शारीरिक स्नायु जागते हैं। कभी कभी ये क्या है, बीमारी के कारण दिन में जाग जाते जागृत अवस्था में जाग जाते हैं। अब वो जागृत अवस्था में जैसे ही जागते हैं तो उसको लगता है देखो ये सामने खड़ा है, मेरे से बात कर रहा है, देखो ये सांप जा रहा है, बिल्कुल इस पर वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, उसको दिख रहा है ये सामने जा रहा है, सामने उसको खूब रूप दिखा रहा है, शेर का रूप दिखा रहा है। ये जो देखने से लोग इसको ऊपरी बाधा बोलते हैं, ये ऊपरी बाधा नहीं है, उसका स्नायु तंत्र जो सोते हुए जागना चाहिए था वो जागते हुए वो स्नायु जाग गया। उस स्नायु को शांत करने के लिए उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, वो भूत आना बंद हो जाते। आज वर्तमान में व्यंतरों के संबंध में जो धारणाएं बिल्कुल गलत है। व्यंतर कभी ऐसे नहीं आते, हमारे शास्त्रों में आते हैं, अलौकिक घटना घटाएंगे, अलौकिक। उसको कमरे में बंद करके आ जाइए, ताला लगा दीजिए, वो बाहर निकल आएगा, ताला लगा रहेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ताले माले से, तुम देखते रहोगे ताला खुल गया कि नहीं खुला, बंद रहेगा। तो वो जो घटनाएं शास्त्रों में हैं वो आज घटित नहीं होती। एक हमारे शास्त्रों में पूज्य रविशंकर महाराज ने लिखा, एक बंदर का रूप लेकर जो बानर बंसी बने ना हनुमान वगैरह, उनकी घटना में आया, वो देव हुआ, बानर सेना लगे, एक बंदर को मारते जितनी खून की बूंदें गिरती उतने बंदर पैदा हो जाते। अब ये है दिव्य शक्ति, जितनी उनकी खून निकलता उतने देव उत्पन्न हो जाते। ऐसे हमारे यहाँ व्यंतर आता है, उसको आकाश में फेंक दो, वो आकाश में रुक जाएगा। पूज्यवर भगवती आराधना कारण वो मुर्दे को नचा देंगे। रात्रि में किसी का मरण होता है तो पैर को कट लगाया जाता है अंगूठे में, क्यों? क्योंकि कोई व्यंतर आकर इस मुर्दे को लेकर के नचा सकता है, घुमा सकता है, घूम सकता है। तो ये आज ये एक्टिंग कभी देवता नहीं करता, ये कहते ना, ये समझना 100% नाटक है। ये यूं यूं होता ही नहीं उनको, हो ये सब देवता कभी ये नाटक नहीं करता। देवता जिसको आता है उसके लिए अलग परिस्थितियां बना देगा। तो इस प्रकार के आज भूत पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, अच्छी तरह अपना डिप्रेशन का इलाज कराओ। चलिए, धन्यवाद। और आपको सुनना हो कभी तो पूज्य छुल्लक श्री के किस्से सुनिएगा, बड़े बढ़िया बढ़िया किस्से बताएंगे आपको। और दृष्टि जैन जी, और इसके बाद तैयार रहे अरहंत जैन शास्त्री पथरिया। परोपकारी गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में।
महाराज श्री, मेरा प्रश्न सहनन से संबंधित है कि आज हमारा पंचम काल में मेरा जो प्रश्न है संस्थान से संबंधित है, जो कि हमारा वज्र वृषभ नारद सम चतुरस्र संस्थान कुछ अंश में होता है। तो गुरुजी जो हुंडक संस्थान, जो कीलक जो कुब्जक संस्थान होता है, तो गुरुजी जो कुब्जक संस्थान है किसी को जन्म से नहीं होता, और बाद में जब वो कुब्जा निकलता है तो क्या वो कुब्जक संस्थान कहलाएगा? एक बीमारी होती है और एक नेचुरल होता है। यदि वो बीमारी है, कोई फोड़ा या मांस इकट्ठा हो गया तो वो संस्थान नहीं माना जाएगा। लेकिन कुछ नेचुरल ही है, वो बीमारी नहीं है। नेचुरली हड्डियों ने, नसों ने वैसा रूप धारण किया है ठोको, क्योंकि संस्थान और संगनन ये जीवन में परिवर्तित नहीं होते हैं। इनका परिवर्तन करने का आगम कि अभी वज्र सब नाराज संगनन है, बाद में हुंडक संस्थान हो जाए, ऐसे ये दोनों परिवर्तनशील नहीं होते। गुरुजी एक और छोटा सा प्रश्न था, प्लीज, फिर और लेंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न अरंत जैन पथरिया शीघ्रता से, और इसके बाद तैयार रहिएगा आन्या जैन। मेरे आराध्य के चरणों में तिवार नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, अगर हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं और उस शास्त्र में कोई क्लिष्ट विषय आ जाए तो हम उसे या बाद में पढ़ें या किसी से समझ के पढ़ें, तो उसमें क्या दोष है? कोई बात नहीं, समझ के पढ़ो। नहीं समझ में आया उसको आगे समझने का प्रयास करो। बस ये परिणाम नहीं करना कि हमें समझ में नहीं आया इसलिए गलत है। ये समझना कि मुझे समझ में नहीं आया, कल समझेंगे, और कोई समझाने वाला मिलता है तो उससे समझने में कोई बाधा नहीं, समझना चाहिए। चलिए, एक जिज्ञासा ऑडियो के मार्फत यहाँ पर आई है, अभी ले रहे हैं आप, जब तक पूछें। परम पूज्य निर्यापक श्रवण गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से आज छात्रावास की लगभग 50 बहनें अपभ्रंश भाषा का अध्ययन कर रही हैं और अगले वर्ष हमारा डिप्लोमा भी कंप्लीट हो जाएगा। गुरुवर, हमने सुना है कि आचार्य श्री जी अपभ्रंश भाषा को बहुत अधिक महत्व देते हैं, परंतु हमें यह ज्ञात नहीं है कि अपभ्रंश भाषा का जैन साहित्य में क्या महत्व है और अपभ्रंश भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए। कृपया इस अंधकार को दूर करने का प्रयास करें। नमोस्तु गुरु। कोई भी भाषा का अध्ययन करने का मूल कारण होता है सृष्टि में छुपे हुए रहस्यों को समझना, हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा कथित विषय को समझना, दूसरे देशवासी क्या मानते हैं उसको समझना। भाषा एक माध्यम है। अपभ्रंश भाषा में चूंकि जैनाचार्यों के ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए, उन ग्रंथों के रहस्य निकालने के लिए अपभ्रंश भाषा पढ़ना चाहिए। लेकिन अपभ्रंश भाषा जो है बहुत छोटे, ज़्यादा ग्रंथ नहीं है अपभ्रंश में, बहुत कम है। प्राकृत और संस्कृत भाषा एक ऐसी प्रभावमान भाषा रही है जिनके संबंध में साहित्य की बहुलता है। अपभ्रंश 100, 150, 200 साल का पीरियड रहा है जिसमें अपभ्रंश भाषा रही है। तो बहुत सारे कवियों ने, आचार्यों ने भी लिखे हैं अपभ्रंश में। परमात्म प्रकाश अपभ्रंश भाषा का आध्यात्मिक ग्रंथ है। पौंचर्यो जो है स्वयंभू कवि का है, रयुनंदी कवि ने भी लिखे हैं। तो ऐसे कुछ प्रकीर्ण ग्रंथ हैं। तो भाषा है, भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है ऐसा। हाँ, ऑडियो। गुरु से बड़ा कोई वरदान नहीं, गुरु से बड़ा कोई इंसान नहीं, बस साथ मिल जाए गुरुवर आपका, उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं, कोई सम्मान नहीं। परम श्रद्धे मेरे गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंजुलता छाबड़ा, जयपुर से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब कभी भी हमारे बीमारी आदि होती है
तो हम यही कहते हैं कि हमारे अभी असाता कर्म का उदय चल रहा है। लेकिन जब मौसम आदि के बदलने पर भी कई लोगों के बीमारियां देखी जाती है, तो क्या सभी के परमुख से भी उदीर्णा एक साथ मानी जाएगी? ये कैसे, कृपया स्पष्ट करें। हमारे यहाँ बंद भी एक साथ किया होता है, सामूहिक बंद होता है। दूसरा, जब कोई निमित्त मिलता है तो उस निमित्त से सामूहिक प्रभावित होते हैं। जैसे कमरे में 50 लोग बैठे हैं और एकदम यदि हीटर जला दिया जाए तो पूरे सभी को गर्मी लगेगी। अब उस हीटर से सभी लोगों का उष्ण नाम कर्म प्रभावित हो गया। कूलर लगा दिया तो सभी का शीत नाम कर्म उदय में हो गया। तो सामूहिक उदीर्णा होने में कोई एक निमित्त मिलने पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों के कर्मों की उदीर्णा एक साथ हो। जैसे कोरोना के समय, अब कोरोना के समय एक को बीमारी हुई, सबके असाता कर्म के उदय उदीर्णा को प्राप्त हो गए। तो असाता कर्म आदि का उदय से सामूहिक से कोई मतलब नहीं है। निमित्त मिलता है तो निमित्त मिलने पर असाता की उदीर्णा होती है। तो जितने लोग वहाँ प्रभावित हैं उन सबकी असाता कर्म की उदीर्णा होगी, क्योंकि उदीर्णा के लिए निमित्त चाहिए। उस क्वालिटी का निमित्त मिलेगा तो सबकी उदीर्णा हो जाएगी। उस क्वालिटी का निमित्त मिलेगा, उसके कर्मों से मैचिंग होना चाहिए, तो सबकी उदीर्णा हो जाती है। उदीर्णा भी होती है, उत्कर्षण अपकर्षण भी होता है। ये सब सामूहिक होने में आगम के अनुसार कोई बाधा नहीं है। चलिएगा, शशांक जैन तारादेही आ जाएं, शास्त्री शशांक जैन। और इसके बाद तैयार रहें अड़िमा जैन, विदुषी बहन अड़िमा जैन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जो तीर्थंकर बालक होते हैं तो उनके जन्माभिषेक के समय जो दाहिने पैर के अंगूठे में सौधर्मेंद्र चिन्ह देखता है तो वह तीर्थंकर बालक पर क्या निर्धारित कर देता है। तो ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई रूल तीर्थंकर पर भी होता है कि किस प्रकार से तीर्थंकर बालक के जो नाम होते हैं वो निर्धारण कौन करता है? चिन्ह के संबंध में तो स्पष्ट है कि दाहिने अंगूठे पर जो आगे रेखांकित चिन्ह बना रहता है उसको घोषित करता है। नाम के संबंध में ऐसा कुछ नहीं। नाम के संबंध में दो उल्लेख मिले। पहला उल्लेख है कि सौधर्मेंद्र जब भगवान का अभिषेक करने के बाद वहीं पर नामकरण घोषित करता है। दूसरा उल्लेख मिला कि जब वो यहाँ लौट करके आता है और नाभि राय के को बालक को सौंपता है राजमहल में, राजमहल में जाकर के राजा नाभि राय की उपस्थिति में उसका नामकरण घोषित करता सौधर्मेंद्र है। और वहाँ पर वह आनंद नाम का नाटक खेलता है। आनंद नाम के नाटक का अर्थ है पंच कल्याणक की झांकी, पांचों कल्याणक वो दिखाता है। उस समय नामकरण की घोषणा करता है। ये दो उल्लेख मिलते हैं। चलिए, अड़िमा जैन और इसके बाद तैयार रहे चेतन जैन शास्त्री सांगानेर। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान में देखने को मिलता है जितना महत्व स्वाध्याय के लिए दिया जाता है, वर्तमान की पीढ़ी उतना ही महत्व ध्यान के लिए देती है। तो जब ध्यान की बात आती है तो सभी प्रायः कर 7 चक्रों की बात किया करती है एवं उनके बीजाक्षरों का ध्यान करने के लिए बताते हैं। तो अपने आगम में इन चक्रास का क्या महत्व है और उनके बीजाक्षरों के ध्यान का क्या महत्व है? जनागम में इन ध्यानों की चर्चा अलग रूप में की गई। पहली बात तो 4 ध्यान कहे गए, आज्ञा विषय, विपाक विषय, अपाय विषय और संस्थान विषय। पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने आज्ञा विषय धर्म ध्यान के 4 भेद किए, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये पहले धर्म ध्यान के भेद हैं, आज्ञा विषय धर्म ध्यान के। तो इन 4 धर्म ध्यानों को भी लिया गया। इनमें के अंदर इन्होंने कुछ स्थितियां बताई हैं प्राणायाम आदि
लेकिन चक्रों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की। जो आज वर्तमान में चक्र चल रहे हैं, इनकी जैन शास्त्रों में कोई चर्चा नहीं, नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुंडली जागरण आदि सहस्रार चक्र, महानाद, ये चक्र जो होते हैं, इन चक्रों की चर्चा कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये पौद्गलिक चर्चा है और पौद्गलिक चर्चाओं से इनका कोई ताल्लुक नहीं। बस एक जरूर पूज्यवर ने, शुभचंद महाराज ने लिखा है, ध्यान के 10 स्थान बताए। इन 10 स्थानों पर बीजाक्षरों को स्थापित करके और ध्यान करना चाहिए, वो मिला। उसमें ये मूलबंध हैं, आदि हैं, ये संज्ञाएं जैनागम में नहीं पाई गई। 10 स्थानों को बताया है, वो जागरण के स्थान नहीं बताए। उनका ये स्थानों पर मन को एकाग्र करने से शरीर कंट्रोल में रहता है। शरीर के अंदर जो वेदना है, शरीर के अंदर जो प्रकार की परिणतियाँ हैं, मानसिक विकृतियाँ हैं, तो मन वचन काय के कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 10 स्थानों का वर्णन किया है। ये चक्रों का वर्णन जैन शास्त्रों में कहीं देखने को नहीं मिला। गुरुदेव, वह 10 स्थान कौन कौन से हैं? वो 10 स्थानों का उन्होंने अलग किया। जैसे एक मस्तिष्क का ललाट किया, उन्होंने नेत्र किया, कंठ किया, दोनों स्तन भाग किया, नाभि किया, और अंदर जो मूल रीढ़ है, जहाँ रीढ़ अंधी खत्म होती है, वहाँ पर जाकर के एक स्थान दिया उन्होंने। ऐसे 10 स्थानों का वर्णन। नमोस्तु गुरुदेव। चेतन जैन शास्त्री, और उसके बाद तैयार रहे प्राप्ति जैन। आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि इस संसार में, विश्व में समस्त लोग जानते समझते हैं कि इस संसार के समस्त लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में ही सिर्फ सभी लोग मानते हैं कि जमीकंद आदि वस्तुओं को खाना ही पाप का बंध होता है, और कुछ लोग और सभी लोग आज के समय में दलाली, रिश्वतखोरी वगैरह आदि करने से क्या पाप का बंध नहीं होता। और हमारे संस्थान का ऐसा क्या सौभाग्य है कि हम सभी लोग ना ही इन चीज़ों में जाते, ना ही हमारा इन जमीकंद खाने का मन करता है। तो गुरुवर, हमारी इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। क्या होता है, जैसे पाप बंद तो होता ही है, रिश्वत में भी पाप बंद होता है। पाप तो है ही, भ्रष्टाचार है वो, और उनमें पाप बंद की चर्चा शास्त्रों में की है, तो दोष तो बराबर है। हाँ, आप ही कहो कि आलू प्याज खाने में ज़्यादा दोष है कि रिश्वत लेने में ज़्यादा दोष है, ये सब विवक्षाएं के आधार पर है। किस ढंग की, किससे आपने रिश्वत ली है? तुमने देश के कानून को धोखा दिया, तुम राष्ट्रद्रोही का पाप लगेगा। तुमने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, उसके शोषण करने का दोष लगेगा। तो हर चीज़ में क्वालिटी है, हर चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, हर चीज़ अपने आप में स्थान पर महत्वपूर्ण होती है, वहाँ ये देखा जाएगा। आप लोग नहीं खाते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने कितने पुण्य किए, यदि संस्थान में नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या खा रहा होता, पता नहीं मैंने कितने पुण्य किए कि मैं संस्थान में हूँ, ये चीज़ें अपने आप छूट ही गई। और यदि आपको ये लग रहा हो कहाँ के फंस गए यहाँ पर, ये लौकी दाल खाते खाते, लौकी दाल तुरई किलकी खाते खाते थक गया, तो आप नहीं खाते हुए भी पाप का बंद कर रहे। सब चीज़ें अवभाग्य के ऊपर हैं। कोई भी सद्भाग, आज कहा था ना हमने प्रातः, आपको कितना अवभाग्य लग रहा है कि मैंने कितना पुण्य किया कि संस्थान में हम कितने रात्रि भोजन से बच गए, अभक्ष सेवन से बच गए, कितनी गंदगी से बच गए। आज दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है, आज दुनिया के हॉस्टलों में देखो क्या क्या हो रहा है। आगरा के अंदर शाकाहारी होटल ढूंढने में पसीना आता है, शाकाहारी होटल ढूंढने में पसीना आता है, सब नॉन वेज वेज सब हो रहा है। आज बच्चे जब एजुकेशन पढ़ने जाते हैं तो आज सब कॉलेज, उनके छात्रावास सब वेज नॉन वेज हैं इकट्ठे, सब कुछ है।
तुम्हें तो अभाग्य है कि तुम्हारा ये भाग्य है कि तुम्हें इस युग में पंचम काल में भी संस्कारवान तुम्हें मिलता मिली। नमोस्तु महाराज। प्राप्ति जैन हो गई। परमोपकारी गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। महाराज श्री, आज गाथा में विषय चल रहा था कि जीवादि, आपने कहा था कि जीवादि से 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ को लगाना है, तो इन तीनों में अंतर क्या है, विशेष अंतर? बहुत अंतर है। जीव द्रव्य वो अस्तित्ववान वस्तु है जो त्रिकालिक थी, त्रिकालिक है, त्रिकाली रहेगी। तत्व वो है जो उसका परिणमन है, उसका भाव है, उसकी पर्याय है। जब वह शाश्वत अविनाशी जीव अपना किसी रूप में परिणमन करता है तो तत्व संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, और जब वो परिणमन करके तत्व संज्ञा को प्राप्त होता है तो जीव द्रव्य का नाम बदल जाता है, फिर वो जीव पदार्थ हो जाता है। यानी किस टाइटल से, जैसे इस समय जीव मुनि बनने से मुनिपद के नाम से जाना जाए, कोई मुझे जीव नहीं कहेगा। क्या कहेगा? मुनि महाराज। तुम्हें जीव नहीं कहेगा, श्रावक, क्योंकि तुम श्रावक की क्रिया पालते हो, उससे वो टाइटल मिला। जीव जब 10 प्राणों से जी रहा है द्रव्य का अर्थ नहीं है, द्रव्य एक सामान अस्थिमान है जो अपनी स्वयं त्रिकालिक सत्ता बनाए हुए है, उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है, सत जिसका लक्षण है वो द्रव्य है। वही द्रव्य जब 10 प्राणों से जी रहा है तो 10 प्राणों से जब द्रव्य की परिभाषा बनाई जाए उसे जीव करना, ये जीव पदार्थ है। अब 10 प्राण जीव द्रव्य के नहीं होते, जीव पदार्थ के होते। 10 प्राणों से जी रहा है, जिएगा तो वो पदार्थ संज्ञा आ गया, यानी उसने जिन प्राणों के सहारे से अपना परिणमन किया वो टाइटल उसको मिल गया। वकीलात करने पर वकील है, वकालत तत्व है। जीव ने वकालत की, जीव द्रव्य है, वकालत की ये तत्व है, ये वकील साहब है, ये पदार्थ है, ऐसा माना। जिससे पहले अगला नाम लूँ, मैं आपको जो दर्शक हम हमारे साथ थोड़ी देर से जुड़े याद दिला दें। इस समय आगरा नगर में समय सार प्रशिक्षण शिविर पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में चल रहा है। आज प्रातःकाल 6 से 7 उसका सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से दिखाया गया। इसके बाद प्रवचन सत्र जिस प्रकार से चलता है वो चलेगा ही, और मध्याह्न में 2:15 बजे से 4:15 साढ़े 4 बजे तक जो तीसरा सत्र है वो भी सीधा लाइव जिनवाणी चैनल पर दिखाया गया, और इसी प्रकार से नित्य दिखाया जाएगा। हमारा अनुरोध है अपने दर्शकों से, अगर आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम रोज आपके पास तक आता जाए, आप इसके प्रायोजक बनिएगा। मात्र 1 लाख रुपए देकर आप अपने परिवार का नाम उसमें दे सकते हैं, और आपके परिवार की तरफ से 1 दिन का प्रसारण आपकी तरफ से किया जा सकता है। अगर आप अपना नाम दे सकते हैं तो चैनल पर हमारा नंबर आ रहा है, उस पर अपना नाम, परिवार का नाम, फोटो देने की कृपा करें। और अगली जिज्ञासा के लिए हम आवाज देना चाहेंगे श्री नितिन जैन फरीदाबाद। आए और अपनी जिज्ञासा रखें। श्री नितिन जैन फरीदाबाद। कहाँ हैं नितिन जी? अगला नाम बोल। महर्षि के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महर्षि पहले जैन धर्म बड़ा समृद्ध था, धीरे धीरे पंथवाद में बढ़ता गया, दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी। आज जिस तरह से हमारे तीर्थों पे संकट आ रहा है, क्या ये संभव नहीं हम फिर से एक ही जैन धर्म में फिर एक सूत्र में बन जाएं और अपने जैन धर्म की रक्षा कर सकें? होना चाहिए, बनना चाहिए, शुरुआत करो। आप तो लौह पुरुष के समान है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे सबको जोड़ के पूरे भारत को, आपसे ही अनुग्रह है कि आप एक शुरुआत करें तो मेरे बस में चलता है।
तो मैं सारे विश्व को एक कर देता। ये सारी सीमाओं को समाप्त कर देता। सैनिकों की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सीमाएं ही नहीं होती तो सैनिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अपने अपने अनुसार हो सकते हैं, होना चाहिए। लेकिन अब आज ये स्थिति बनती जा रही है कि जैन समाज संपूर्ण एक हो भी जाए तो भी कई स्थानों पर मोर्चा लेने में असमर्थ महसूस कर रही है। क्योंकि तुम मिलकर के 1 करोड़ हो पाओगे, वे मिलकर के 100 करोड़ हो जाएंगे, तो 1 करोड़ की संख्या तो एक ही रही ना। तो कई स्थानों पर हम समूह करने का इकट्ठा करते हैं, कर लेंगे, हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। हमारे जैनी एक होने में भी देर नहीं लगाते। लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि एक होने के बाद भी हम उस सफलता पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस सफलता पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि विपक्षी की संख्या इतनी ज़्यादा है और उनकी संख्या ज़्यादा होने के साथ उनका तरीका इतना निकृष्ट है कि वो तरीका हम नहीं अपना सकते। वो 100 लोगों की भीड़ लेकर आ गए, सभी शराब पी करके। हम अब शराबी से तो शराबी निपटेगा, हम एक कर देंगे। सामने वाला शराब पी के आया तो फिर हमें सबको शराब भी पिलाना पड़ेगी, क्योंकि शराबी का सामना तो शराबी से होगा। सामने शस्त्र लेकर आ गए तो हमें शस्त्र भी देना पड़ेगा, शस्त्र का सामना शस्त्र से ही होगा, क्योंकि विपक्षी अराजकता पर उतर आया है। सदैव कहते हैं जैन एकता हमेशा होनी चाहिए, लेकिन आज जो बात कही है वो हमेशा कहते हैं सत्यमेव जयते से हम आगे बढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग भी किया और जैनत्व को आगे बढ़ाया। हो सकता है इसी तरह से हमारे इन सिद्धांतों को लेकर सब एक हों, यही भावना रखें। विकास जैन खड़े हो जाएं जी। और इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमती इंदिरा जी जैन, ललितपुर। तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में कोटि सा इच्छामि। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है कि हरिवंश पुराण में हमने एक वक्तव्य पढ़ा था कि बाहुबली भगवान तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समवसरण में केवली उपस्थित रहते हैं। समोषण की एक व्यवस्था है, वहाँ हजारों लाखों सामान्य केवली होते हैं। सब तीर्थंकर के अलग अलग काल में कितने केवली थे, और केवली भगवान का भी आना जाना बना रहता है। स्वतः नैसर्गिक रूप से उनका आना जाना होता है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता। और बाहुबली भगवान समोषण में गए, ये सर्व एक मत है, जाने में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज। सांगानेर से श्रीमती शानू जी, प्रमुख अधीक्षिका, कृपया अपना प्रश्न पूछेंगी। ज्ञानू जी, क्षमा करिएगा। और इसके बाद अभिषेक जैन शास्त्री, 3rd ईयर, सांगानेर। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम सांगानेर में जब आए उससे पहले हमारे मन में कई बार ये आता था कि इतनी महिलाएं जॉब करती है, सब अलग अलग जाती है, हम भी कहीं जॉब करेंगे तो कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन जब शीला माँ ने हमारा चयन किया और हमें यहाँ पर लेकर आए सांगानेर में, तो इन बच्चियों की देख रेख जब हमने की और जब ये जगह जगह प्रवचन करने गई तो जो सुख की अनुभूति हुई महाराज जी, मैं कह नहीं सकती। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगता है कि पूरा परिवार मेरा है, सब कुछ मेरा है और घर पर जाने का मन ही नहीं करता। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें कि हम इन बच्चियों के लिए आगे क्या क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा कार्य करो और धीरे धीरे माँ से, अभी तो माँ बनी हो, और इतनी अच्छा तुम्हारा तन्मय हो जाए कि बच्चियाँ तुम्हें जगदम्बा मानने लग जाए।
चलिए अभिषेक जैन शास्त्री। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो हमारे वर्तमान की जो जनरेशन है वो जैन धर्म में जन्म लेकर के अन्य जो कुदेवी देवता हैं उनको ज्यादा पूज रही है, तो हम उनको ऐसा कौन सा उपदेश दें कि वो पुनः जैन धर्म की ओर अग्रसर हो जाए? अब उनको यही कहें कि पड़ोसी के बाप को कितनी बाप कहो, वसीयत तो अपने बाप की ही मिलेगी। हाँ, चाहे तुम कितनी पापा करो और अपने बाप से कितने भी झगड़ा हो जाए, लेकिन वसीयत तो तुम्हारे नाम ही होगी। और सीधी बात है, दूसरा व्यक्ति तुम्हें कुछ देने वाला नहीं, वो भी सोचेगा ये अपने बाप का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। हाँ, श्रीमती इंदिरा जी जैन ललितपुर, मैंने नाम लिया था संभवतः। हाँ, माइक दे दीजिएगा। और उसके बाद तैयार रहिएगा प्राशु जैन, पाली शास्त्री, तृतीय वर्ष। सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं 1234 व्रत करती हूँ, इसके लिए कौन सा व्रत उद्यापन के लिए कौन सा विधान करें? जिज्ञासा का समाधान करें महाराज जी। 34 व्रत कर रही हूँ, उद्यापन करने की विधान कौन सा है? उद्यापन में उसी किताब के नीचे अंत में हर व्रत का उद्यापन लिखा रहता है, तद अनुसार अपनी शक्ति प्रमाण कर लेना चाहिए। हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक सी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि नवदा भक्ति में एक अंग आता है पूजन। मुनियों की पूजन करते समय हम लोग स्थापना तो कर देते परंतु विसर्जन नहीं करते, और पूजन की विधि में शांति पाठ और विसर्जन पढ़ने के बाद ही पूजन समाप्त होती है, तो उचित विधि क्या है, समाधान कीजिए। पूजन के अंग बराबर 5 अंग कहे गए हैं, उन 5 अंगों में ये आना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे ठीक है, महाराज को भी जल्दी है और तुम्हें भी जल्दी है। हाँ, क्योंकि महाराज की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, बिहार करके आते हैं, समय की अनुकूल प्रतिकूलता रही है, और आप लोग पूरी पूजा विस्तार दो तो कठिनाई हो जाती। एक बार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, कांप रहे थे बिल्कुल मेरे, और सामने वाला कहता मैं तो पूरी पूजा करूँगा, और उसने नमो रहन ताणम से शुरू की। पूरे नमो रहन ताणम, चत्तारी दंडक, पवित्रा पवित्रो वाह, वो रिद्धि वाला ना प्रतिज्ञा, 64 रिद्धि, विनय पाठ किया, फिर देव साध गुरु का अर्घ चढ़ाया, फिर पूजा की, पूरा शांति पाठ पढ़ा, पूरा प्रसन्न गया, जब तक हम लोग करते रहे। मना कर नहीं सकते, सामने वाले की भावना है, तो अब सक्यानुष्ठान भी देखा जाता है। वैसे होना चाहिए, अल्प रूप में हो, छोटे रूप में हो, तो ये छोटे रूप में इतनी कर लेते हैं, जो स्थापना करते ना उसको बस गुरुवर की यास का, तो जैसे उन्हें ले लिया विसर्जन मान लिया जाता है। लेकिन आपका प्रश्न वाजिब है, होना चाहिए। शांति पाठ तो नहीं आता, विसर्जन आता है। स्थापना के 3 भेद किए उन्होंने, फिर एक पूजा चौथा और 5वां विसर्जन। इसमें एक पंडित माधव जी हुए हैं, पंडित माधव जी ने एक श्रावकाचार लिखा है, 35 श्रावकाचारों में, उसमें ये पूजा के 5 अंगों का वर्णन उन्होंने किया है। मुकेश जैन बनेठा वाले निवाई आ जाए। मुकेश जैन, माइक दे दे उन तक। और उसके बाद बंटी जैन सगरा। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी में जिज्ञासा है कि हम घर से सोले के कपड़े पहन के अभिषेक करने के लिए मंदिर जाते हैं,
तो बारिश के मौसम में सोले कपड़े पहन के मंदिर जा सकते हैं क्या? बारिश में सोले के कपड़े घर से पहन के मंदिर जा सकते हैं क्या? क्योंकि गंदा पानी आने की संभावना रहती है। अब उसके संबंध में गंदा पानी, अति गंदा पानी आ रहा है तो फिर सावधानी को लेकर के कपड़ों को एक स्टील के कैन में रखो और गीली टावल ले जा कर के मंदिर में बदल लेना चाहिए। सामान्य स्वच्छ पानी बह रहा है तो फिर कोई बाधा नहीं। बाकी यदि ज़्यादा गंदगी है, सब नालियाँ एक हो गई हैं, तो फिर आपको कपड़ों को वहीं जाके बदलना चाहिए मंदिर जी में। चलिए बंटी जैन शास्त्री सगरा और उसके बाद तैयार रहिएगा अनिकेत जैन शास्त्री सांगनेर। परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव होता है उसके आत्मानुभव होता है या फिर आत्मविश्वास होता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें चतुर्थ गुण स्थान में ही आत्मानुभव हो गया है, तो उन्हें किस प्रकार समझाया जाए? आत्मानुभव तो सभी जीवों का होता है। आप लोगों ने परीक्षा में पढ़ा, हम वेदमी, मैं जीव हूँ। आत्मानुभव से मतलब नहीं है, हमारी शुद्ध आत्मानुभूति है। हमारा जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, उस शुद्ध स्वरूप की अनुभूति होना जैन दर्शन में कहा है। वो शुद्ध आत्मानुभूति कभी भी अविरत सम्यक दृष्टि को नहीं हो सकती। वो शुद्ध आत्मा भी मुख हो सकता है लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि को किसी भी आगम में, किसी भी आचार्य ने शुद्ध आत्मानुभूति की चर्चा नहीं की। ग्रस्त को नहीं हो सकता, ऐसा जो मानते हैं वो आगम बाह्य है, विरुद्ध है, ठीक नहीं है। मेरे आस्था के केंद्र बिंदु जगत पूज मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इक्षामि। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम पूजा की पंक्ति को पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद जब हम अर्घ्य के लिए मंत्र बोलते हैं तो प्रायः जो मंत्र होते हैं वह संस्कृत में होते हैं, लेकिन आजकल जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसके बीच में हिंदी के शब्द जोड़ देते हैं कि ये महाराज साक्षात यहाँ विराजमान है इनके चरणारविंद में। तो महाराज श्री, जब हम संस्कृत के मंत्र में हिंदी के शब्द जोड़ देते हैं तो मंत्र तो अशुद्ध हो जाता है, तो ऐसा करना उचित है कि? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बालकों के लिए सब चलता है। एक भाषा, आपने भारत देश की भाषा ऐसी मिली जुली है, एक भी भाषा सही नहीं। हिंदी बोलेंगे बुकें लाओ, बुकें। अब बताओ, बुकें किसी भाषा का शब्द नहीं है। इंग्लिश में बोलोगे तो बुक्स लोगे। अब वो बुकें शब्द आ गया तो अब वो बोलने में इतना आ गया कि हिंदीकारों ने भी बुक शब्द स्वीकार कर लिया। लोग पुस्तक करना भूल गए। अब जैसे हिंदी में रेलगाड़ी का नाम था लोह पथगामिनी, अब आज क्या बोलने लगे? रेलगाड़ी। तो वो हिंदीकारों ने स्वीकार कर लिया है। तो ये स्वीकार भाषाएं हैं, हमेशा इसमें बदलते रहते हैं और मिक्सिंग भाषा चलती ही रहती है। एक आता ना, आध जल जाता, एक आधा पढ़ा हुआ लिखा था, हो सकता है संस्थान के ही हो। एक गाड़ी बीच में खड़ी थी तो वो कह रहा है कस्य कारणम बीच में गाड़ी खड़ी। तो वो गाड़ी चलाने वाला भी कलाकार नहीं था, कलाकार था, वो आगरा का था। बालक कहाँ का था? संस्थान का। कस्य कारणम बीच में गाड़ी खड़ी, तो आगरा का था अस्माकम बैल बिचकता है। तो अब ये भाषाएं हैं, ठीक है, नहीं होना चाहिए। फिर भी भाव की प्रधानता होने से भाव समझ में आ जाता है तो पुण्य बंध में तो कमी नहीं आएगी, लेकिन शब्द नय कहेगा कि ये बोलना गलत है। हमारे यहाँ 7 नय हैं, उसमें एक शब्द नय भी आया है। तो शब्द नय तो कहता है जिस पद में जिस क्रिया, कारक, लिंग आदि भेद सबको ध्यान में रखेगा, तो शब्द नय की अपेक्षा ये दोष है, मानना चाहिए। चलिएगा इस हास्य
प्रसंग के साथ ही आज इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन करते हैं। मुस्कुराते हुए सदा मुस्कुराते रहें। इसी तरह से आप और हम सब लोग, और आइएगा, आरती करने का सौभाग्य किनको मिलेगा बोलिए से तय करते हैं। हर रोज की तरह से 11,111 रुपए। प्रथम आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपए। जो बढ़ावे सो पावे। प्रथम आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपए। शीघ्रता से करिएगा। पीछे बैठे जितने भी महानुभाव हैं, मौका मिल सकता है आपको आगे आकर ऊपर आरती करने का। 11,111 रुपए। शीघ्रता से अपने भावों को अर्पण कीजिएगा। 11,111 रुपए। आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपए। जिनके भी भाव हों कृपया करके हाथ खड़ा कर दें जिससे हम अंदाज कर लें। 11,111 रुपए। और ये सौभाग्य आदरणीय दीदी को मिला है आरती करने का। जरा जोरदार तालियां। और प्रथम आरती वहां पर भेजिएगा। दूसरी आरती का भी मौका मिल सकता है। 11,111 रुपए। अगर किसी और के भी भाव हों तो वो आगे आ सकते हैं। अगर और किसी के भी भाव हों तो कृपया यहाँ पर आ सकते हैं। और ये बोली ली है ब्रह्मचारिणी नीलांजना दीदी ने। जरा तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। और साथ में है ब्रह्मचारिणी शशि दीदी, नीलांजना दीदी, अतिशय भैया, और सभी को आज आहार का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत अनुमोदना। और किसी के अगर भाव हो रहे हो तो शीघ्रता से 11,000 रुपए की बोली लेकर आगे आ सकते हैं। अरे वाह शीघ्रता करिएगा। चलिएगा, सभी लोग खड़े हो जाइएगा आरती के लिए अपने अपने स्थान पर। और ठीक है, और ये आरती दीदी और भैया लोग मिलकर करेंगे यहाँ पर। चलिए। अरे ये बदलना था यार, दीपक से नहीं हो गई थी बात।